C Academy। आज हम लोग सिलोजिज्म के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास आप लोग देखे थे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट कंक्लूजन और सिलोजिज्म के बेसिक्स पार्ट्स कवर किए थे। आज थोड़ा सा एडवांस वर्जन चलेंगे जहां पर हम लोग इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग जैसे ही देखे थे, सिलोजिज्म के दो पार्ट होते थे। एक होता था स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कथन बोलते थे, और दूसरा पार्ट होता था हम लोग के पास कंक्लूजन वाला पार्ट। फिर कंक्लूजन हम लोग देखे, इसमें दो पार्ट्स होते थे। पहला कंक्लूजन क्या होता था? डायरेक्ट कंक्लूजन। दूसरा होता था हम लोग के पास इनडायरेक्ट कंक्लूजन। हम लोग ने डायरेक्ट कंक्लूजन के कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। आई होप आपको सब तक क्लियर हो गया होगा। और हम लोग वैल्यूज भी असाइन कर लिए थे स्टेटमेंट के ऊपर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर, और स्टेटमेंट और प्रेडिकेट और स्टेटमेंट और कंक्लूजन से कैसे वैल्यूज को डील करते हैं हम लोग फर्स्ट वीडियो पे देख लिए। अगर आप लोग देखे नहीं हो तो आई बटन में जाकर चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन की बात। अगर इनडायरेक्ट कंक्लूजन की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन में कुछ रूल्स होते हैं। हम लोग आज बेसिकली डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स की अगर बात करें, पहला रूल हम लोग का ही होता है, जैसे हम लोग का डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए क्या होता था, एक स्टेटमेंट की जरूरत होता है। उसी तरह इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए टू स्टेटमेंट्स, एटलीस्ट टू स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये मिनिमम होता है। मिनिमम हम लोगों के पास दो स्टेटमेंट की जरूरत होता है। क्लियर बात सबको? सेकंड में ही होता है रूल नंबर 2 में, दोनों कंक्लूजन में एक कॉमन टर्म होना जरूरी है। ए कॉमन टर्म ओके, एक कॉमन टर्म होना चाहिए। ओके, कॉमन टर्म एसोसिएटेड विथ स्टेटमेंट। कहने का मतलब है स्टेटमेंट्स के बीच में कॉमन टर्म होना जरूरी भी है। चलिए, और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग के पास रूल है, यही होता है कि जो कॉमन टर्म होता है, ओके, पहले हम लोग क्या बताए कि दो स्टेटमेंट होना जरूरी है। देयर शुड बी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट जरूरी होता है। मिनिमम दो स्टेटमेंट होगा। एक स्टेटमेंट हुआ तो वहां पर डायरेक्ट बन जाता है। कम से कम दो या दो से ज्यादा हो गया तो हम लोग बोल सकते हो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। और यहाँ पर कॉमन टर्म होना जरूरी है। और तीसरी बात का आपको यह ध्यान रखना है, कॉमन टर्म के ऊपर जो वैल्यू असाइन होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। कॉमन टर्म शुड पोजेस और शुड हैव वैल्यू 100। कॉमन टर्म में क्या वैल्यू असाइन होना चाहिए? 100 वैल्यू असाइन होना जरूरी है। क्लियर बात है यहां तक सबको? तो हम लोग क्या बोले कि दो स्टेटमेंट होना जरूरी है, कॉमन टर्म हो, कॉमन टर्म के ऊपर कितना वैल्यू होना चाहिए? 100 का वैल्यू होना चाहिए। क्लियर बात? और कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कुछ बातें का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर दो स्टेटमेंट की अगर बात करें, पहले दो के ऊपर करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे स्टेटमेंट्स लेवल बढ़ाएंगे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें, अगर हम लोग यहां पर बोले कि अगर स्टेटमेंट 1 मेरे पास पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 2 भी पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव और स्टेटमेंट 2 भी पॉजिटिव है, तो आपका जो कंक्लूजन बनेगा, जो कंक्लूजन होगा वो कैसा कंक्लूजन होगा? इट विल बी पॉजिटिव कंक्लूजन। उसी तरह अगर हम ये बोले कि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हम लोग का कंक्लूजन कैसा बनेगा? इट विल बी नेगेटिव कंक्लूजन्स। क्लियर बात? अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे में कि पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव कंक्लूजन हो जाएगा। चौथे में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ में क्या है? अगर दोनों नेगेटिव हो गया, अगर दोनों नेगेटिव हो गया, पहला स्टेटमेंट भी नेगेटिव और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव, तो हम लोग बोलते हैं नो डेफिनाइट रिजल्ट। नो डेफिनाइट रिजल्ट, यहाँ पर कोई भी डेफिनाइट रिजल्ट या कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। ये फोर्थ कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ना? पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो कंक्लूजन पॉजिटिव हो जाना चाहिए। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव है तो नो डेफिनेट रिजल्ट, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हम लोग पास
नहीं आएगा। फिफ्थ में हमें क्या चेक करना है, फिफ्थ में हमको इनका इनकम एक्सपेंस चेक करना है। फिफ्थ में हम लोग क्या चेक करेंगे, इनकम एक्सपेंस हम लोग चेक करेंगे। ओके, हम लोग पहले ही बता दें इनकम एक्सपेंस कैसे चेक करते हैं। जैसे डायरेक्ट में इनकम एक्सपेंस चेक होता था, यहाँ पर भी सेम इनकम और एक्सपेंस चेक करेंगे। अब आप ये पांचों फॉर्मूलाज को, रूल्स को देख लिए होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आइए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो पहला एक स्टेटमेंट हमें दिया है, कंक्लूजन दिया गया है। अगर स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर बी। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी। चलो पहले ऑल को देखकर क्या मैं बोल सकता हूँ एक स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट था, और इस वाले ऑल को देखकर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था। ऑल को देखकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर याद हो तो ऑल क्या होता है, ए टाइप वाला स्टेटमेंट होता है। वैल्यूज ऑल है तो वैल्यूज कितना होता है, वैल्यू 150 होता था। यहाँ पर वैल्यू 100, बी के ऊपर वैल्यू 50, ए सब्जेक्ट वैल्यू 100, बी प्रेडिकेट वैल्यू 50। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 100, ये 50। क्लियर बात सबको यहाँ तक? चलिए अब देखिए यहाँ पर जितने भी कंक्लूजन्स बने हैं, ए और सी, ए और सी, ए और सी, सी और ए। देखिए ए और सी के बीच में जो रिलेशंस है वो इन दोनों पहले स्टेटमेंट से आ रहा है। कोई भी एक स्टेटमेंट हम लोग बना नहीं पाएंगे। ए और सी के रिलेशन के अलावा कम से कम 2 स्टेटमेंट की जरूरत हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, जितने भी कंक्लूजन दिए गए हैं, ये कैसा कंक्लूजन होगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। दिस ऑल आर इनडायरेक्ट कंक्लूजन। क्लियर बात? क्योंकि हमें 2 स्टेटमेंट से रिक्वायरमेंट हो रहा है। अगर एक स्टेटमेंट होता तो हम लोग क्या बोलते, डायरेक्ट कंक्लूजन हो रहा था। चलिए अब देखते हैं जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग, 2 स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट की जरूरत होता है, मिनिमम कम से कम 2 हो, तो कम से कम 2। चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करवा दिया। अब देखते हैं अगर दूसरे के इसमें चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यूज असाइन कर लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ पर ऑल की जैसे बात करें, यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 100, यहाँ 50। सम पे वैल्यू कितना असाइन हो जाएगा 50, 50। नो पे वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 100। सम पे वैल्यू कितना हो जाएगा 50, 100। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्लियर? अच्छा, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो नेट कंक्लूजन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, पॉजिटिव हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए ओके, यहाँ पर कोई कॉमन टर्म है? हाँ कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म क्या है, देखिए यहाँ पर बी ए कॉमन टर्म है, यहाँ पर बी ए कॉमन टर्म है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन का क्या था, पहला था कि जो कॉमन टर्म है निकाल दिए, कॉमन टर्म क्या है, बी है, बी है। और नेक्स्ट में हम लोग ये बोले कि जो कॉमन टर्म है उसमें जो कॉमन टर्म है उसमें किसी एक पे भी 100 वैल्यू होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर बी का 100 वैल्यू है, यहाँ पर हो या ना कोई जरूरत नहीं, दोनों में से कोई एक में कॉमन वैल्यू 100 होना चाहिए। चलो कॉमन टर्म जो था उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 100। और फोर्थ में क्या देखा हम लोग, ये कि प्लस प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है तो हम लोग कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कॉमन टर्म है बी कॉमन टर्म आ गया और किसी एक पे 100 है तो आप इसको चुपचाप काट दीजिए। और अब ए और सी के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए था, पॉजिटिव रिलेशंस। बहुत बढ़िया। पहले देखो ऑल है तो ये पॉजिटिव है, सम है तो ये पॉजिटिव रिलेशंस वाला है, नो है तो ये नेगेटिव, सम नॉट है तो अगेन ये नेगेटिव हो गया। तो हमें पता था अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो फाइनल रिजल्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए था, बट यहाँ पर 2 नेगेटिव सेंटेंस है। पहले क्लास बताया अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव आ रहा है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए था। क्लियर? यानी कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव तो फाइनल कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव वहां पर प्रिवेल नहीं करेगा, यानी कि ये दोनों गलत है। हम लोग बोल सकते हैं जो कंक्लूजन नंबर 3 और कंक्लूजन नंबर 4 है वो गलत है। चलो बहुत बढ़िया। अब इनको मिलाकर पढ़ो, क्या लिखा है, ऑल ए आर सी। ए के ऊपर खर्चा कितना है 100 है, ए के ऊपर खर्चा कितना है 100 है, सी के ऊपर खर्चा कितना है 50 है। लास्ट क्लास हम लोग बताए थे लास्ट वीडियो पे कि अगर खर्च जो इनकम है 100 है तो हम लोग खर्चा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनकम 100 है तो खर्चा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अगर 100 रुपया कमा रहा है तो 100 भी खर्चा कर सकता है, 50 भी खर्चा करता है। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, प्रॉब्लम होता है जब वो इनकम 50 कर, आमदनी जब 50 हो। तो यहाँ पर आमदनी 50 है तो उसको हम लोग चेक करना पड़ेगा। देखिए आमदनी 50 खर्चा 50 तो ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर देख लीजिए ये 100 कमा रही है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इनकम 50, खर्चा ही 50, तो ये भी कर सकते हो। तो ऑप्शन 1 सॉरी कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 करेक्ट हो जाएंगे और बाकी कंक्लूजन 3 कंक्लूजन 4 गलत हो जाएंगे। आए दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि ऑल ए आर बी, नो बी आर सी। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं ऑल को देख करके कैसा स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। नो को या नो या नॉन को देखकर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। तो वैल्यू की बात करें तो ए के ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा 100, बी के ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा 50। उस तरह बी के ऊपर कितना हो जाएगा 100, नो है यानी कि नन है तो वैल्यू कितना होता है 100 सेंस होते हैं। अगर कंक्लूजन में देखें तो यहाँ पर ए और सी, देखो ए और सी फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट को मिलकर आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को मिला करके आएगा, ए और सी आएगा। तो बोल सकते हैं ए और सी है वो कैसा रिलेशन होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पहले 5 कंक्लूजन दिए गए होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले जो 5 कंक्लूजन होंगे वो कैसा कंक्लूजन होगा, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा ये। और यहाँ पर देखिए ए बी, ओके। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो ए बी लिखा है ये वाला, ये दोनों कैसे होंगे, ये डायरेक्ट कंक्लूजन बना होगा, ये एक डायरेक्ट कंक्लूजन होगा, ये डायरेक्ट कंक्लूजन होगा फ्रॉम वन ओनली, एक ही से बन गया होगा, मतलब पहले स्टेटमेंट से बन गया होगा। बी और सी की अगर बात करें जो लास्ट जो हो गए अगेन ओनली 2, ये भी एक डायरेक्ट होगा, जो कि ये भी एक डायरेक्ट कंक्लूजन होगा जो कि ओनली स्टेटमेंट 2 से बन रहा होगा। तो हम लोग बस इनडायरेक्ट बना, डायरेक्ट बना और डायरेक्ट ओनली फ्रॉम 1 और ओनली फ्रॉम 2 भी बना। हम सारे बस चेक कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले इनडायरेक्ट की अगर बात कर लें, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट 1 से बना है, स्टेटमेंट 1 से चलो हमें तो यहाँ पर इनकम कितना है 100 को चेक ही नहीं करना, इनकम कितना है 50, तो हम लोग 50 को चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। देख लीजिए यहाँ पर बी के ऊपर जो खर्चा है कितना, यहाँ पर सम लिखा है, सम यानी कि पॉजिटिव वाला हो गया, खर्चा कितना होता है 50, वैल्यू कितना होता है 50, देखिए। और यहाँ पर भी वैल्यू कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर भी सम लिखा है तो ये पॉजिटिव हो गया। देखिए जो ये इनकम कितना कर रहा था 50, तो खर्चा 50 कर सकता है, हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहाँ पर इनकम 50 था, यहाँ पर एक्सपेंडिचर 50 है, 50 खर्चा, तो ये भी सही हो गया। अब देखो नो बी आर सी, तो ये कितना किससे बना होगा, स्टेटमेंट 2 से बना होगा। देखिए यहाँ पर इनकम कितना है 100 है, यहाँ पर भी इनकम 100, तो हमें खर्चा चेक करने की जरूरत ही नहीं, बस चेक करें इसका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सम नॉट लिखा होगा, यहाँ पर सम नॉट लिखा है तो कैसा है नेगेटिव, यहाँ पर भी सम नॉट लिखा है तो कैसा है नेगेटिव है। इनकम तो 100 है, खर्चा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब आते हैं इनडायरेक्ट के ऊपर। इनडायरेक्ट की अगर बात करें देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये बोल सकता हूँ ऑल है पॉजिटिव है, सेकंड वाला नो है नेगेटिव है। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो फाइनल जो कंक्लूजन होना चाहिए वो था कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। तो फाइनल कंक्लूजन हम लोग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। चल ए और सी में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल है तो ये पॉजिटिव है, नन है ये नेगेटिव है, नन है नेगेटिव है, सम नॉट है लेकिन ये नेगेटिव है, यहाँ पर भी सम नॉट है ये नेगेटिव है। क्लियर? चल बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो कॉमन टर्म्स क्या है, कॉमन टर्म बी है, कॉमन टर्म बी है, और कॉमन टर्म के ऊपर जो वैल्यू होना चाहिए कम एक किसी एक के ऊपर 100 होना चाहिए। देखो किसी एक के ऊपर वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया, तो हम ये दोनों कॉमन टर्म्स को हम लोग काट देते हैं। बहुत बढ़िया, क्या करेंगे कॉमन टर्म का वैल्यू काट देंगे। अब ए का इनकम कितना है 100 है, सी का इनकम कितना है 100 है, और दोनों का इनकम 100 है, तो हम लोग खर्चा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग खर्चा चेक करेंगे ही नहीं। बस हमें ये देखना है जो कंक्लूजन होगा दोनों स्टेटमेंट में मिलकर कंक्लूजन कैसा है नेगेटिव, कि हमें पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, बाकी सारे नेगेटिव कंक्लूजन सही हो जाएंगे। देखो यहाँ पर नेगेटिव है, इनकम 100 खर्चा तो कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इनकम 100 खर्चा चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? फाइनल जो कंक्लूजन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, बट मेरा कंक्लूजन कैसा है पॉजिटिव है, तो पहले को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। आई होप ये वाला आपको समझ में आएगा। हम इसमें दोनों लिए, इनडायरेक्ट भी लिए
और डायरेक्ट भी लिए। आई होप यहाँ सब चीज़ें आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग के पास है, स्टेटमेंट में दिया गया ऑल ए आर बी, ऑल सी आर बी, और यहाँ पर 4 कंक्लूजन है। देखिए ऑल को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कैसा स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल को देखकर ये बोल सकते हैं हम लोग कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल है तो ए के ऊपर वैल्यू 100 होता है और बी के ऊपर वैल्यू 50, और सी के ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और बी के ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए ए और सी, तो ये कैसा हो गया होगा, ये हो गया होगा हम लोग बस इनडायरेक्ट। ये कैसा है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा, क्योंकि ए और सी दो स्टेटमेंट में अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर हम लोग ए और सी के बीच में रिलेशन निकाल पाएंगे। ए और बी की अगर बात करें तो ये कैसा हो गया होगा, ये हो गया होगा डायरेक्ट। उसी तरह यहाँ पर लिखा है ए और सी, अगेन ये कैसा हो गया होगा, इनडायरेक्ट। और सी और बी मतलब सेकंड स्टेटमेंट से बन रहा है, ये डायरेक्ट ओनली 1 से बन रहा है, ये बनेगा डायरेक्ट ओनली 2, सेकंड स्टेटमेंट से बन जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये इनडायरेक्ट बन रहा है तो हमें स्टेटमेंट की जो सेंस है वो चेक करना पड़ता है। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो फाइनल जो कंक्लूजन होना चाहिए दोनों को मिलाकर वो भी पॉजिटिव कंक्लूजन होना जरूरी था। यानी कि ए और सी के बीच में जो भी रिलेशंस बनेंगे वो पॉजिटिव होना जरूरी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव्स दिए गए हैं। यहाँ पर अगर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन होता तो हम उसको आंख बंद करके गलत कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल जो कंक्लूजन होना चाहिए था वो पॉजिटिव होना चाहिए था। ऑल भी पॉजिटिव है तो इससे डायरेक्ट बनने वाले सारे के सारे पॉजिटिव बन सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, इसके जितने भी डायरेक्ट कंक्लूजन बनेंगे वो भी पॉजिटिव बनेगा। अब हम लोग ये देख लिए कि जो इनडायरेक्ट में है, हम लोग इनडायरेक्ट में क्या होता था, पहले हम लोगों के पास एक कॉमन टर्म होना जरूरी था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कॉमन टर्म बी है, यहाँ पर भी कॉमन टर्म बी है, यानी कि ये कॉमन टर्म हम लोग बस बन गया। कॉमन टर्म देखने के बाद हम लोग देखना था कि कॉमन टर्म में किसी एक पर 100 वैल्यू होना जरूरी था। क्या यहाँ पर कहीं पर 100 वैल्यूज है? नहीं है। जो रूल था, रूल में ये बताया गया था कि जो कॉमन टर्म होगा उसमें वैल्यू 100 होना जरूरी था। यहाँ पर कहीं पर भी वैल्यू 100 नहीं है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ए और सी यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट से मिलाकर कोई भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन हम लोग निकाल नहीं सकते। सारे इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। गलत किस वजह से, ना कॉमन टर्म के ऊपर वैल्यू 100 नहीं है। तो सम ए आर सी, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। और इनडायरेक्ट यहाँ पर भी ऑल ए आर सी, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब डायरेक्ट को देख लेते हैं, ए और बी यानी कि पहले स्टेटमेंट में ए के ऊपर इनकम 100 तो खर्चा चेक करने की जरूरत नहीं, बी के ऊपर खर्चा कितना 50 चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी के ऊपर कितना इनकम आ रहा है, यहाँ पर बी के ऊपर कितना इनकम है, 50 इनकम है। बी के ऊपर कितना इनकम है, 50 इनकम 50 खर्चा 50, इनकम 50 खर्चा 50, इनकम 50 खर्चा 50, तो कर सकता है इजीली, कोई दिक्कत। तो ये वाला सेकंड वाला सही हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ सी के ऊपर इनकम 100, बी का इनकम 50, तो मैं चेक कर इसके करना बी के ऊपर। तो यहाँ पर बी का इनकम कितना है, यहाँ पर बी का इनकम 50 है, बी का इनकम कितना है 50 है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट। क्यों, बी का इनकम 50 खर्चा 50, इनकम 50 खर्चा 50, तो इजीली कर लिया, कोई दिक्कत। तो सेकंड और फोर्थ सही होंगे, फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, जो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। तो ऑल है मतलब तीनों के तीनों कैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तीनों का स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 50 100 50 100 50। कंक्लूजन्स की अगर बात करें, देख लीजिए थोड़ा सा, ए और सी, ए और सी, ए और सी, ओके, ए और सी। तो ए जो पहले चार हैं वो क्या है, ए और सी से बने हुए हैं। जो फर्स्ट वो हैं वो क्या रिलेशंस किसके बीच में कंक्लूजन बता रहे हैं, ए और सी। देखिए पहले दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर हम लोग ए और सी के बीच रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ए फर्स्ट दोनों को मिलाकर रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो हमें देखना पड़ेगा, देखिए ए और सी पहला वाला पॉजिटिव, सेकंड भी पॉजिटिव, तो फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, बस मेरे पास पॉजिटिव होना जरूरी था। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर ऑल है, यहाँ ऑल यानी कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव,
ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर ऑल सम है तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। 5th 6th और 7th पे देखिए बी और डी, बी और डी, बी और डी। बी और डी कैसे मिलेगा हम लोग को? सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड। देखिए सेकेंड पे कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। थर्ड पे भी कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में जो भी कंक्लूजन बनेगा, सेकेंड और थर्ड को मिलाकर जो भी कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग ये लिख सकते हैं फ्रॉम, ये जो पहले हो ये 1 and 2 से बना होगा, और ये जो बना होगा ये तीनों फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 दोनों को मिलाकर हम लोग बनाएंगे। चल बहुत बढ़िया। और पहले दोनों को मिलाकर कंक्लूजन पॉजिटिव, देखिए सारे कंक्लूजन पॉजिटिव है। सेकंड और थर्ड को मिलाकर कंक्लूजन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सेकंड और थर्ड को देखिए तीनों के तीनों हम लोगों के पास पॉजिटिव है। अब कॉमन वैल्यू चेक कर लेते, कॉमन टर्म एंड कॉमन वैल्यू। देखिए पहले दोनों मिलाकर कोई कॉमन टर्म है? हाँ कॉमन टर्म है बी, कॉमन टर्म मिल गया। और कॉमन टर्म के ऊपर एक वैल्यू 100 होना जरूरी है। देखिए 100 है तो कॉमन टर्म काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए के ऊपर इनकम कितना है? 100, सी के ऊपर इनकम 50। ए के ऊपर इनकम 100, सी के ऊपर इनकम 50। तो हमें चेक किसके ऊपर रहना है? तो इनकम 50 है। देखिए सी पर यहाँ पर इनकम कितना है? 50 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 50 है। देखिए यहाँ पर इनकम 100 है, क्या खर्चा 100 कर सकता है? हाँ कर सकता है, तो पहला वाला सही हो गया। इनकम 50, खर्चा 100, क्या कर सकता है? खर्चा यहाँ पर 100 कर नहीं सकता, गलत। इनकम 50, खर्चा 50 कर सकता है, इनकम 50, खर्चा 50 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड वाले देखते हैं, सेकंड और थर्ड को मिलाकर। जैसे सेकंड और थर्ड मिला, क्या उनमें कोई कॉमन टर्म है? हाँ है। कॉमन टर्म क्या है? सी है कॉमन टर्म। देखिए कॉमन टर्म क्या है? सी है। तो सी है कॉमन टर्म, किससे वैल्यू 100 है? 100 है वैल्यू, तो ये काट दीजिए। अब बी के ऊपर वैल्यू कितना रह गया? 100। डी के ऊपर वैल्यू कितना है? 50। तो डी का इनकम कितना है? 50। हमें डी का ही चेक करना है क्योंकि बी का इनकम 100 है, तो कोई जरूरत नहीं, सारे वो 100 भी खर्चा कर सकता है, 50 भी खर्चा। प्रॉब्लम तो डी करेगा। देख लेते हैं डी का वैल्यूज कितना आ रहा है। डी का देखो यहाँ पर ऑल है, यानी कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। 100 50 का था, सम है तो ये 50 50 का है, यहाँ पर भी सम है तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 50, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डी क्या कर रहा है? 50 इनकम कर रहा है, तो क्या इस पर 50 खर्चा कर सकता है? हाँ खर्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डी इनकम 50 कर रहा है, खर्चा 50 कर सकता है? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डी इनकम 50 कर रहा है, क्या 100 इनकम 50 कर रहा है, क्या 50 खर्चा कर सकता है? कर सकता है। तो सिर्फ एक गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर बात है यहाँ तक सबको? आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चेन रूल और आइदर एरर का कंडीशंस देखेंगे, जो कि बहुत वाइटल और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज के लिए इतना, थैंक यू।